हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 4 से 5 सालों में आए हैं, ठीक है। पिछले 4 से 5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हैं वही क्वेश्चन हम इन वीडियोज़ में करेंगे। ये जो वीडियोज़ होंगी आपकी चैप्टर वाइज बनेंगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पिछले 4-5 सालों में वो इस वीडियो में आपको दिखेंगे। वैसे सेकंड वीडियो में सेकंड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सब दिखेंगे। इसी तरीके से वो आगे चलता रहेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जो बच्चे अब हाफ ईयरली देंगे, ठीक है, 2025 में फाइनल पेपर देंगे, प्री बोर्ड देंगे, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यानी आपके 5 साल के अगर आपने पेपर कर लिए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इनसे ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यह है आपका। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। जिसको भी इस तरीके से जो सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको कंटिन्यू आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि इस चैप्टर से आपके 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके 1 या 2 आएंगे, बाकी एक आपका लॉन्ग में आएगा, आपका 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो ये 4 या 5 नंबर का इस चैप्टर से आपका आएगा और बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपको फिक्स करने हैं आपके अपने, ठीक है। ये गलती इन नंबरों में इन क्वेश्चनों में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मान लो इतने सिंपल क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या है, पहला कि आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, यानी अपरिमेय संख्या बतानी है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय है, यानी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं रैशनल नंबर? जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम रैशनल यानी परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2/3 लिख दूँ मैं, या 4 लिख दूँ। जैसे 2/3 तो ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। 4 कैसे हो गया? 4P तो हो गया, मगर इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये 4/1 बन गया ना, तो ये भी क्या होगा? रैशनल हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 0 आ जाए डिवाइड में, ठीक है, तो फिर वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो इरेशनल यानी अपरिमेय कौन से होंगे? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे √16 है, तो √16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 लिख सकते हैं ना। 16 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 4, और 4 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये P/Q हो गया। तो इसका मतलब ये तो आपका क्या है? रैशनल है। हमें तो इरेशनल बताना है ना, अपरिमेय बताना है। √5 तो बाहर आ नहीं सकता, है ना, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अगर ये देखें तो ये तो P/Q की फॉर्म में पहले से ही दे रखा है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसे कैसे P/Q बना सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2, तो 2 0 लगा देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 75/100 हो जाएगा। तो ये हो गया ना P/Q। बाकी इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? √5। जितने भी रूट में होते हैं ना आपकी वैल्यू, जैसे √3 √2, ये ज़्यादातर आपके किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे आपके, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी आपको इरेशनल नंबर बताना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो देखो यहाँ पे तो इसको तो हम रैशनल बना सकते हैं ना। देखो इसके नीचे कितनी? 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, तो कितना हो गया? 125/1000, है ना। बाकी इसको आप सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट भी कर सकते हो, काट सकते हो। तो ये हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर इसको देखा जाए 2 तो 2 रहेगा, 2 तो सही है, मगर √2, और रूट में 2 अगर रूट के अंदर है तो 2 ही रहेगा, है ना। तो इससे तो हम P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। और अभी हमने पढ़ा था कि रूट वाली वैल्यू सारी क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं। तो ये वाला राइट हो जाएगा इसका। अगर इसको देखें
तो इसमें क्या होगा, √4 को क्या लिखूँगा मैं 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 के नीचे 1 लिख दो, तो ये तो P/Q बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, √2 और √8 की मल्टीप्लाई करोगे तो √16 लिख दोगे, और √16 किसका होता है 4 का, तो 4 के नीचे फिर 1 लगा दो, ये भी P/Q की बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, जैसे रूट आपको अब की बार रैशनल बताना है, यानी परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को परिमेय संख्या। तो देखो अभी मैंने बताया √3 वो तो इरेशनल हो जाएगा आपका। ठीक है, √4 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, यानी परिमेय, इनमें से कौन सा रैशनल होगा यानी परिमेय होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, और 2 के नीचे 1 लगा दिया तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, तो यानी ये हो जाएगा रैशनल यानी परिमेय संख्या। ठीक है, बाकी आपको दिख रहा है पाई, तो पाई क्या होता है, आपने देखोगा 3.14 इस तरीके से नंबर चलते रहता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी किस में आएगा, इरेशनल के अंदर आएगा। ठीक है, यानी अपरिमेय के अंदर आएगा। बाकी इसमें भी रूट आ गया, ये भी रूट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा यानी अपरिमेय हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें एक एक नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इनमें से बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है यानी कौन सा अपरिमेय है। तो ये सेम टू सेम अभी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बताना है, अपरिमेय बताना है ना मैं, तो अपरिमेय होगा इसमें रूट ये, क्यों, क्योंकि इसको तो हम 2 लिख देंगे, इसके नीचे 1, ये तो 5 पहले से दे रखा है, इसके नीचे 1 लिख देंगे, और ये तो 2/3 पहले से दे रखा है, तो ये तो तीनों क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रैशनल यानी परिमेय हो जाएंगे। केवल यही है अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से भी आपको इरेशनल नंबर बताना है, अपरिमेय बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन सा होगा। देखो ये तो पहले से 22/7 दे रखा है, तो यानी P/Q की फॉर्म में दे रखा है। इस √4 को क्या लिखते हैं हम, 2 लिख देते हैं, तो 2/1 ये भी रैशनल बन गया यानी परिमेय बन गया। पाई अभी मैंने आपको बताया था ये एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है यानी अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। क्योंकि जब आप पाई की वैल्यू आपने देखोगे 3.14 इस तरीके से आगे नंबर तक जाता ही है। ठीक है, तो ये जो होता है ना कभी नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता रहता है, और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं होता है इसका कोई नंबर। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है यानी अपरिमेय हो जाता है। अब आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, मगर 22/7 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा जो ऊपर आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, पाई को हम किस में लेते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है लॉन्ग में, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, एक ऐसे ही क्वेश्चन आपका आया है √7, आपका √5 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, उसको करना आपको एक ही तरीके से जैसा मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर कराऊंगा, सेम टू सेम √7 के लिए भी होगा, √3 के लिए भी होगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो जो आपको इसमें क्वेश्चन करना है वो करना है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये जो ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही होगा इसमें। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। आपको पता है जितनी भी रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ना प्रूव करना है कि ये इरेशनल ही है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले हम इसको लेट करेंगे, मानेंगे, माना √5 एक रैशनल नंबर है। क्या √5 को हम लेंगे एक रैशनल नंबर, क्या लेंगे, रैशनल लेके चलेंगे इसको, यानी परिमेय संख्या लेके चलेंगे, और इसको A/B के इक्वल रखेंगे। किसके, A/B के। A और B क्या है यहाँ पे, A और B है यहाँ पे को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर बोलते हैं जिन्हें, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। केवल 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ए और बी में केवल 1 ही कॉमन आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता इनके फैक्टर्स में। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हमने लेट कर लिया तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए इक्वल टू कितना आएगा, √5 आएगा, √5 भी। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, a², √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और b का स्क्वायर होगा b²। अगर आप देखो, अगर मैं इस 5 को इसके डिवाइड में लेके जाऊँ तो यहाँ पे a² जो होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो a² होगा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब a² 5 से डिवाइड है तो मतलब a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो जैसे 25 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 से। तो जब a का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब a² 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो मैं 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और नीचे 5, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर केवल मैं 5 लूँगा यानी केवल a भी होगा तो वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में लिया था कि a जो है, a और b मतलब a जो है यहाँ पे को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब इसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, मगर यहाँ पे दिख रहा है कि a जो है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। ठीक है, तो मतलब जो हमने लेट कर रखा है वो गलत कर रखा है, वो को प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका 1 के अलावा भी तो आ रहा है, 1 तो होता ही होता है, 5 भी आ रहा है जिससे a डिवाइड होता है आपका। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था, ये इक्वेशन थी यहाँ पे a इक्वल टू 5b। अब क्या करेंगे, a की जगह रख देंगे 5c। कितना रख देंगे, 5c। आप 5c रख सकते हो, 5k रख सकते हो। ठीक है, क्या रखेंगे, a की जगह 5c रख देंगे। तो जो a है इधर a² वाले में, ठीक है, a की जगह 5c रख दो और 5b का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ठीक, 5c का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 5c रखोगे ना, 5c, तो 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25c² हो जाएगा। और इधर कितना है, 5b² है, तो 5 से इस 25 को काटोगे तो कितना आएगा, 5 बचेगा, c² इक्वल टू b²। यहाँ तक आपका बन जाएगा। ठीक है, 5c इक्वल टू 5c² इक्वल टू b², इतना हो जाएगा आपका। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊँ तो b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब b भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, जब b² यहाँ पे 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि a, इससे पहले जब a था हमने बोला था कि को प्राइम नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए था, केवल 1 होना चाहिए था और कोई नहीं आना चाहिए था, मगर उसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, ऐसी b भी हमने को प्राइम नंबर ले रखा था तो उसका भी कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, मगर हमने यहाँ पे देखा कि b से भी ये डिवाइड, जो b है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी इन जो हमने को प्राइम नंबर ये लेट करे वो हमने क्या कर लिया, एक तरीके से गलत लेट कर लिए ना, तभी तो ये क्या हो रहे हैं, 5 से आपके डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा इसके कॉमन फैक्टर आ गए आपके। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखना है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन दैट a और b आर को प्राइम। तो यानी जो हमने को प्राइम नंबर लिए है उससे क्या हो रहा है, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है एक तरीके से, तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका √5 होगा वो इरेशनल हो जाएगा, यानी जो हमने a/b लिया ना वो गलत ले लिया हमने, जो हमने लेट कर रखा है कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, जिससे क्या होगा, √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ऐसे ही कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक √5 एक परिमेय संख्या है और उसको a/b के √5 को a और b के इक्वल रखेंगे, a/b के, a और b यहाँ पे क्या है, सहभाज्य संख्या है, वो यहाँ पे लिख देना, a और b क्या यहाँ पे सहभाज्य संख्या है। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से a² इक्वल टू 5b² हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिखोगे जब a² 5 से डिवाइड है तो 5 भी a से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला हमारा a का जो कॉमन फैक्टर आ गया 5 आ गया, ऐसे a की जगह 5c रखोगे
बी 25c² इक्वल टू 5b² होगा, 5 से कट जाएगा 25, तो 5c² इक्वल टू b², ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे वही लिखोगे, जब b² 5 से डिवाइड है तो जो b होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। a और b जो है आपके अभिनिष्ट गुणनखंड 5b है, यानी a और b का जो गुणनखंड है वो 5b है। तो जो हमने कल्पना करी थी उसके विपरीत हमारी कल्पना के विपरीत है, ये मतलब जो हमने इसको लेट करा था ना a और b को प्राइम नंबर, वो हमने गलत लेट करा है ना। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया है कि √5 एक क्या है, परिमेय यानी रैशनल नंबर है, वो हमने गलत लेट किया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसके जैसे और क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो इस √5 के साथ जगह √7 आ गया, अभी ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे √7 लिख दोगे है ना। जो √5 है वहाँ जहाँ जहाँ √5 लिखा है वहाँ √7 लिख दोगे, या आपके पास √3 आ गया तो जहाँ जहाँ √5 है ना वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दोगे। जैसे मान लो 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, √7। बाकी जहाँ पे 5 आर का वहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा आपका, या 3, अगर 3 आ गया तो 3 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7 7 है ना। और अगर √3 वाला आ गया तो यहाँ 3 3 लिख दोगे, फिर जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद इसका कर सकते हो। ऐसे हिंदी में भी इसको चेंज कर दोगे, √5 की जगह √7 लिख दोगे। ठीक है, और थ्योरी बिल्कुल यही लिखोगे। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका √7 वाला आर का, जो मैंने अभी बता रहा था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने √5 के लिए बताया ना आपको, वहाँ वहाँ √7 लिख देना बस। ठीक है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है और थ्योरी लिखनी है बस, और कुछ करना नहीं है आपको। और ये याद कर लेना उसकी थ्योरी कैसे, कहाँ पे क्या लिखते हैं, बस वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में करना है उसको। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो ये भी वैसे ही करना है, अभी दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 3√2 था ना, तो सबसे पहले उसको लेट करेंगे एक रैशनल नंबर, क्या करेंगे, रैशनल नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या इसको मानेंगे। ठीक है, अब आपको बताइए रैशनल नंबर है तो इसको a/b के बराबर रखेंगे, वहाँ पे भी हमने ऐसे रखा था। और a और b क्या यहाँ पे एक तरीके से को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो 3 है इसको हटाना है यहाँ से, तो 3 कहाँ चल जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल √2 बच जाएगा, और a/b है ना उसको 3 भी रख दोगे। ठीक है, इतना रख दिया। अब आपको यहाँ पे थ्योरी लिखनी है थोड़ा। देखो इधर ये जो बन रहा है ना a/b, ये तो हो गया रैशनल, क्या हो जाएगा, रैशनल यानी परिमेय। तो अगर ये इधर रैशनल है तो देखो बीच में इक्वल है, तो इक्वल है तो मतलब ये जो इधर साइड है ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, यानी परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय। मगर हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है ना। अभी मैंने बताया था ना, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, जितनी भी रूट वाली वैल्यू होती हैं ये सारी इरेशनल होती हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इधर अगर रैशनल है तो इधर भी रैशनल होना चाहिए, मगर इधर तो रैशनल है मगर इधर इरेशनल है। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि इधर एक साइड रैशनल आ रहा है, एक साइड इरेशनल आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3b इज़ रैशनल, देयरफॉर √2 शुड बी रैशनल, यानी इसको भी रैशनल होना चाहिए। ठीक है, मगर ये रैशनल तो है नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वी नो √2 इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट्स यहाँ पे यानी विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे 3√2, सॉरी इसको यहाँ पे 3 लिख देना है, इसके 3√2 जो है, अच्छा सॉरी ये सही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो यहाँ पे अराइज हो रहा है ड्यू टू √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। होना क्या चाहिए था, इधर रैशनल है तो इधर भी रैशनल होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या हो गया, इरेशनल नंबर आएगा।
आ गया आपका। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आपका आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग जो एजम्पशन कर रखी है क्या, कि 3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल तो है नहीं, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस फॉल्स देयरफॉर 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर लिखना है। ये समझ में आ गया ना कि जो ये नंबर दे रखा था इसको हमें इरेशनल प्रूव करना था। तो जब भी आपको इरेशनल यानी एक तरीके से अपरिमेय प्रूव करना है तो पहले हम उसको परिमेय लेंगे यानी रैशनल लेंगे। ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसको a/b के इक्वल रख दिया। a/b के बाद देखा था कि इधर इधर तो रैशनल हो रहा है यानी परिमेय बन रहा है, इधर इरेशनल बन रहा है, जबकि इधर भी रैशनल होना चाहिए यानी परिमेय होना चाहिए, मगर इधर अपरिमेय हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो है गलत एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रैशनल है, मतलब हमने यही गलत एज्यूम करा है यानी यही हमने गलत माना है। तो जब ये गलत हो गया तो मतलब अपने आप ही ये सही हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले 4-5 सालों में आए हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को आपको करना है, यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और है भी नहीं जो आ सकता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक, तो अगर आपको ऐसे ही आगे आगे वीडियो आपको चाहिए होंगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या आपको कुछ और चाहिए यानी कुछ और जैसे प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो अगर आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।